मेरा फोन बज रहा है, मुझे मेरा बैग दो। क्या तुम थोड़ी देर बाद कॉल नहीं कर सकते? मुझे अपना घर का रजिस्टर लेना है, मुझे मेरा बैग दो। बचाओ बचाओ, मैं खतरे में हूँ, मैं एक पागल से मिला हूँ। तुम अभी कहाँ हो? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अभी रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर से QZ। उसका फोन इतनी देर से क्यों आया? ठीक हमारे रजिस्ट्रेशन के समय। क्या वह जानबूझकर कर रही है? मुझे विश्वास नहीं होता, यह दिन के उजाले में उससे क्या हो सकता है? क्या तुम जानते हो जान बचाना कितना जरूरी है? लेडा, तुम नहीं जा सकते, आज हमारे रजिस्ट्रेशन का दिन है, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेडा। लीमे, क्या तुम दोनों अभी भी यह करने वाले हो? नहीं करेंगे, माफ करना, ठीक है। अगला नंबर 20। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी दरवाजा खोलो। क्या तुम विश्वास करोगे, मैं वास्तव में दरवाजा तोड़ दूंगा। बस होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करो, बस होने वाला है। शराब डालो। बचाओ। अंदर मत आओ, बचाओ। अंदर मत आओ, बचाओ। क्रू, तुम क्या कर रहे हो? लेडा। क्यूज ही। मैं डर गया। जल्दी भागो, जल्दी। मैंने कहा तुम अकेले यहाँ क्यों आए हो? कितना खतरनाक है। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने क्यों नहीं उठाया? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं डर गया। माफ करना, सब मेरी गलती है। अब ऐसा नहीं होगा। अपना एक बार होना मेरी सालों की इच्छा है। एआईलू के यहाँ काम करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। सोचा अभी समय है तो यह कर लेते हैं, लेकिन सोचा नहीं था शुरुआत में ही ऐसा होगा। आज की बात पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। अच्छी चीजें समय लेती हैं। अगली बार ऐसा हो तो अकेले मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेईडा सर व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे और हाओ जियानजुआंग सर को इस घटना से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए और जनता की चिंताओं को संबोधित करने के लिए अधिकृत किया है। हम इस घटना की जांच कर रहे हैं और उचित समय पर इसे सार्वजनिक करेंगे। जियोवेन सर, मेरे पास एक सवाल है। मुझे विश्वास है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस घटना का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शायद बहुत समय लगेगा। इसलिए इसके बाद शायद काफी समय तक स्टूडियो का काम जारी नहीं रह पाएगा। तुम्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम दोनों के लिए मुश्किल रही। कोई बात नहीं डा भाई, मैं उपकरण बंद कर देता हूं, अभी काम नहीं है। बिजली बचा लेते हैं। तुम्हारा बैग और दस्तावेज सब अंदर हैं।
माफ करना, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं। तुम्हारे दिल का तराजू आखिरकार जूजी की तरफ झुक गया। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा उससे कम रहूंगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं काफी मेहनत करूं, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहूं, तो मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बदल सकता हूं। माफ करना। अभी स्टूडियो में जो लोग छोड़ सकते हैं वे छोड़ चुके हैं। मैंने सोचा था कि तुम पहले की तरह पेशेवर सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देते हो। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस बात को पकड़ लूं तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं। मेरी गलती। मैं हमेशा इतना डगमगाता रहा। अगर उस दिन हमने शादी कर ली होती तो यह तुम्हारे प्रति और भी जिम्मेदारी न होती। रजिस्टर करने से पहले मुझे पता चला क्या मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं अपने दिल के खिलाफ काम नहीं कर सकता। व्यावसायिक संकट के बाद भी एक नई सुबह आती है। लेकिन जूजी, अगर मैं फिर से यह अवसर खो दूं तो मुझे पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। एक्साए ओवेन, माफ करना। मुझे पता है मैं जो कुछ भी करूं उससे कुछ भी बदला नहीं जा सकता। मुझे ऐसा झटके में कुछ नहीं करना चाहिए था। तुमसे ऐसा रिश्ता बनाना गलत था। तुम्हें अपने आप पर दोष महसूस नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं हुआ है। वो बस मैंने तुम्हें रोकने के लिए ऐसा कहा था। मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ तोड़ने का फैसला कभी नहीं ले पाओगे, इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अब मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें इस बारे में और कोई बोझ नहीं लेना है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ हूं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे सोची मैंने, जैसे सुअर की तरह गंदा तरीका। यह सब मेरा गलत है, मुझे माफ करना। दरअसल मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। हाय, तुम सब कुछ अच्छे हो। तुम मेरे दिल में दुनिया का सबसे अद्भुत पुरुष हो। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा हर एक पहलू पसंद है। मुझे पसंद है जब तुम प्लानिंग मीटिंग में बहस करते हुए दिखते हो। मुझे पसंद है तुम्हारा शो में भावुकता से भरा रूप। मुझे पसंद है जब तुम हमारे साथ ओवरटाइम काम करते हो, उत्साह से भरे हुए। मुझे तुम्हारा सड़क पर खाने का रूप पसंद है, झींगा मछली और बियर पीते हुए बेपरवाह ढंग से। मुझे पसंद है तुम्हारी जज्बाती साफ साफ बातें। जब तुम रोते हो या हंसते हो जैसे दिल से। तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी ईमानदारी, सब कुछ पसंद है। तुम्हारा हर एक पहलू पसंद है लेडा। बस इसीलिए कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी मूर्खतापूर्ण चीजें की हैं। दरअसल मेरे पास कभी भी किसी भी लड़के के साथ रिश्ता नहीं रहा। मैंने सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सब किया। मैं एक मूर्ख की तरह था। मैं हवा में फोन कर रहा था। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो मौजूद ही नहीं था। उन मूर्खतापूर्ण प्यार भरी बातों को कह रहा था। मैं टूटे दिल का नाटक कर रहा था। छत पर कूदने का नाटक कर रहा था। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरी परवाह करो। लेकिन मैं हार गया। मेरी सारी मेहनत, मेरी प्यार की उम्मीदें, मैं आखिरकार ख्यूसी से हार गया। मुझे पता है मैं उसके बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं मान नहीं सकता। मैं कोशिश करना चाहता था, भले ही एक छोटी सी भी उम्मीद हो। मैं तुम्हें उसे देने नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मुझे समझ आया।
मैं कभी तुम्हारे दिल में नहीं घुस पाया। तुम्हारा प्यार हमेशा खुशी ही थी। कोई तर्क नहीं। एक्सायोवन, ऐसा मत कहो। असल में तुम सच में बहुत अच्छे हो। अच्छे हो तो क्या हुआ? फिर भी तुम्हारे दिल में नहीं घुस पाए। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया। मैं थक गया हूं। अब मेरे जाने का समय आ गया है। यह तुम्हारे घर की चाबी है। तुम्हें वापस दे रहा हूं। यह मेरा इस्तीफा पत्र है। लेडा, मैं लियो एक्सायोवन आज तुमसे आधिकारिक तौर पर अलग हो रहा हूं। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। तुम जैसे बॉस के साथ, जो प्यार के लिए पेशेवर सम्मान भी छोड़ दे, नहीं चल सकता। मुझे यकीन है तुम यहां से जाने के बाद बेहतर करोगे। बकवास बातें, गपशप। आलम खान कैसा है? तुर्पन के पश्चिम में 360। आलम खान कैसा है? शरीर न मोटा न पतला। डा भाई, मेरे साथ थोड़ा पी लो। मैं नहीं बैठूंगा। क्या हुआ, कुछ बात है? नहीं, एनक्यूआई बाहर मेरा इंतजार कर रही है। उसे अंदर बुलाओ, हम तीनों मिलकर थोड़ा पी लेंगे। दरअसल मैं कहना चाहता हूं, एक कंपनी ने मुझे डायरेक्टर बनने के लिए बुलाया है। कैसे? क्या तुम भी जा रहे हो? दाजुआंग, तुम मेरे हाथों पले बड़े हो। इस समय कोई भी जा सकता है, लेकिन तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। डा भाई, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। डा भाई, तुम जानते हो, मुझे ये गर्लफ्रेंड मिलना आसान नहीं था। रोजमर्रा की खरीदारी में काफी पैसा खर्च होता है। अब हम शादी करने वाले हैं, घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। यही वो समय है जब पैसे की सख्त जरूरत है। और ये स्टूडियो बंद हो गया है। मैं वाकई संभाल नहीं पा रहा हूं।
डा भाई, उस कंपनी में सैलरी अच्छी है। मैं बस वहां काम करना चाहता हूं। तुम समझते हो मैं नौकरी और गर्लफ्रेंड दोनों नहीं खो सकता, है ना? चलो भागो। भागो भागो, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। शुक्रिया डा भाई। वापस आओ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। इन सालों में तुमने स्टूडियो में हालांकि मुझे काफी परेशान किया, लेकिन तुमने पूरी मेहनत की। अंत में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कल मैं अकाउंटेंट को कहूंगा तुम्हें 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देने के लिए। डा भाई, बस तुम मुझे समझो। जरूरत नहीं है। मैं अभी तक जा नहीं रहा हूं। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। नहीं नहीं, बकवास मत करो। मान लो मैंने तुम्हें 2 वर्ग मीटर का घर दान कर दिया। शुक्रिया डा भाई। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तुम एक बात कहो, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। समझ गया। चले जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर मैं चलता हूं। दा भाई, अपना ख्याल रखना। सब चले गए, सिर्फ तुम ही सबसे वफादार हो। शूजी, साइन किया या नहीं? अभी तक नहीं। मैंने कहा था तुम मत आना, बहुत परेशानी होगी। मैं अकेले ही संभाल लूंगा। तुम अकेले हो, मुझे चिंता है। मालिक कहाँ है? अभी तक नहीं आया। क्या? अब कितना बजा है? बहुत बेईमान है। चलो चलो। मत जाओ, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा और इंतजार करो। बैठ जाओ। आ गया, मालिक आ गया। शूजी, माफ करना, आज हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। क्या? क्यों नहीं साइन कर सकते?
क्या आप वो प्रेजेंटर नहीं हैं? लेईदा है ना? हाँ, मैं ही हूं। नमस्ते नमस्ते। शूजी आपकी दोस्त है। यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन हो सकता? आज किसी ने दोगुनी कीमत दी है इस बार को खरीदने के लिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस कीमत से ऊपर बोलना होगा। मालिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आप आते ही कीमत बढ़ा देते हैं। हम पहले ही सहमत हो चुके थे। मैंने आपसे क्या सहमति की थी? कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकते? वो ज्यादा पैसा देने को तैयार है। ये एक और दोस्ती है, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? और फिर पुराने समय से ही व्यापार में ज्यादा कीमत देने वाला ही जीतता है। मैंने कभी किसी को पैसे से दुश्मनी करते नहीं देखा। तुम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। क्यूज ही। बॉस सही कह रहे हैं। बॉस, बैठिए बैठिए। आइए बैठिए, आप बैठिए, यहां बैठिए। समझा जा सकता है। बॉस, आपका नाम क्या है? डेंग। डेंग डेंग बॉस, देखिए, जो भी हो, हर चीज का एक क्रम होता है। क्या आप थोड़ा ढील दे सकते हैं? कीमत पर बातचीत हो सकती है। बेशक बातचीत की गुंजाइश है। मैं भी ऐसा नहीं हूं जो समझदारी से बात ना करे। दोस्ती बनी रहेगी। इसके अलावा मैंने पहले ही आपसे बात कर ली थी। चलिए ऐसा करते हैं, अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं और ज्यादा कीमत देने की जरूरत नहीं है, बस पहले वाली कीमत दीजिए, मैं हाँ कर दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद ही नुकसान में हैं। डेंग बॉस, क्या आप मुझे थोड़ा सम्मान दे सकते हैं? कीमत थोड़ी कम कर दीजिए। सच में नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बहुत कुछ छोड़ दिया है। सच में और कम नहीं किया जा सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सारे पैसे यहाँ हैं। लेडा प्रस्तोता आपका दोस्त नहीं है क्या? बड़े सितारे, उन्हें थोड़े से पैसों की कमी नहीं है, आप उनसे उधार ले सकते हैं। आप नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बाकी के पैसे मैं दूंगा, साइन कर दीजिए। ठीक है। रुकिए रुकिए, इधर आइए। क्या कर रहे हो आप? ये बहुत सारे पैसे हैं। एक अपना वाइन क्लब है। क्या ये आपकी सालों की इच्छा नहीं है? इच्छा हो तो भी अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता, आपने पहले ही बहुत मदद की है। ज्यादा है या नहीं ये मैं तय करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेडा, मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है। हम दोनों साथ नहीं चल सकते, ये आपकी गलती नहीं है। मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको किस? मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए सही। हम दोनों ऐसे नहीं चल सकते। तुम खुद ही कुछ मत सोचो। मुझे तुम पसंद नहीं। हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? हाँ, मेरे पास पैसे हैं, पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था कुछ साइड बिजनेस करूं। ये पैसे मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा, ये मेरी निवेश है। आगे चलकर ये वाइन बार, तुम मैनेजर और मैं असिस्टेंट मैनेजर। तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स और मेरी सेलिब्रिटी पावर से मुझे यकीन है हम दोनों पैसे कमाएंगे। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ बिल्कुल। तुम क्या सोच रहे हो? अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। डेंग बॉस, बैठिए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? हाँ लाया हूं, यहां साइन करिए। ठीक है। ये लीजिए आपका। ये भी एक है।
ठीक है। अब से ये बार तुम्हारा है। बधाई हो। शुक्रिया। ठीक है। दरवाजा खुला है। आंटी। ज़ियोलेई, क्या तुम सच में जा रहे हो? तुमने तो इस छोटे से कमरे को देखकर ही किराया दिया था। देखो, तुमने खुद डिजाइन और सजाया, और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। इतना पैसा खर्च किया, कितना अफसोस है। माँ, तुम नहीं समझोगी। इंसान का मन बदलता रहता है। कुछ दिन रहने के बाद मन नहीं लगता। मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना मेरा दिल घुटता है। ज़ियोलेई, तुम्हारी नौकरी में कुछ दिक्कत आई है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे पैसों की जल्दी नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ा समय चाहिए, मैं तुम्हें और समय दे सकती हूँ। ये भी तो ठीक है। आंटी, आपकी भावना मैं समझता हूं। मेरी हालत यह है। स्टूडियो बंद है। पैसा खर्च करके चल रहा है। अभी बचत एक दोस्त की मदद में लगा दी। यह देरी पता नहीं कब तक चलेगी। आप दोनों को हर महीने दवाई और इलाज पर काफी खर्च होता है। यह घर किराए पर दे दो, बड़ी समस्या हल हो जाएगी। मैं आपको और परेशान कैसे कर सकता हूं? और फिर मैं लेडा हूं। मेरे पास रहने की जगह है। आप मेरी चिंता मत करो। देखो, तुम क्या कह रहे हो। यह कोई सामान्य दोस्त नहीं है। यह चीज तो बुआ, आपको शुभकामनाएं। निन्यानबे का कितना है? 8 रुपए 11 पैसे सर। आप कितना डालेंगे? माफ कीजिए, नहीं डालूंगा। पुराने माँ, क्या यह गाड़ी ठीक हो सकती है? कोई समस्या नहीं है। ये चेन मैंने लगा दी है। इस स्टील को थोड़ा कस दूंगा। हल्के से इसे खराब मत करना। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। बेटा, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें पैसे की कमी है? मुझे पैसे की कमी कैसे हो सकती है? तुम मुझे मत झूठ बोलो। तुम्हारी वजह से कंपनी बंद हो गई। तुम्हारी आमदनी कहां से है? मेरे पास बचत है। मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है, अगर पैसे की कमी हो तो मुझे बताओ। मेरी पेंशन ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी तात्कालिक जरूरत पूरी कर सकती है। मैं ऐसा मत कहो पुराने माँ। यह पैसा आप पहले रख लो। जरूरत पड़ने पर मैं मांग लूंगा, ठीक है? ठीक है, मेरे साथ ज्यादा औपचारिकता मत करो। तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। कहावत है ना, जहां चाह वहां राह। कोई भी आग का पहाड़ नहीं है जिसे पार न किया जा सके। मैं बिल्ली की तरह हूं। मेरे पास 9 जान है। आप चिंता न करें। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है। लाओ माँ, तुम सच में अच्छे हो। चलो। धन्यवाद। ठीक है।
मैं करूंगा, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। जुआंग, आओ आओ, बैठो बैठो। वांगचुआंग की पत्नी, हम थोड़ी देर में तुम्हारे पिता के लिए उपहार खरीदने जा रहे हैं। तुम अकेले घर पर रहोगी, आलस मत करना। वे बर्तन जल्दी से धो देना, नहीं तो बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और धोना भी मुश्किल होगा। और तुम्हारे घर के वे कोने मुझे बहुत गंदे लगते हैं। हाँ हाँ। थोड़ी देर में साफ कर लेना। छोटे परिवार का जीवन स्वस्थ और खुशहाल होना चाहिए, सही है ना? हाँ, बड़ी बुआ सही कहती है। बड़ी बुआ, मेरा नाम जू वेई है। जू वेई, बड़ी बुआ की बात में कोई गलती नहीं है। स्वच्छता के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, दूसरी बुआ सही कहती है। बाद में साफ कर लेना, बाद में साफ करना पूरी तरह से। बड़ी बुआ, दूसरी बुआ ठीक है, चलो चलें। चलो चले, चलो चले। जू वेई, हम बाहर जा रहे हैं, चलो चलें। तुम धीरे से साफ करना, चलो। पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, जल्दी से धो देना। मैं करूंगा। थोड़ा और सहन करो, चिंता मत करो। मैं उन्हें जल्दी से भेज दूंगा। बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। मैं 1 घंटे का काम करने वाले को बुलाऊंगा। घंटे के काम करने वाले को बुलाने में पैसे नहीं लगते। मेरी पत्नी की तुलना में। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? चलो चले, ठीक है पत्नी। गुस्सा मत होना, रात को वापस आकर तुम्हें खुश करूंगा, ठीक है? चलो पत्नी, मेहनत करो, मेहनत करो। वे उस घर को साफ करो। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मैं बाद में किसी से मिलूंगा। बहुत महत्वपूर्ण अतिथि। मुझे अपनी जगह का एक नया सेट दे। कोई समस्या नहीं। मेरे साथ लड़ाई। थोड़ा कोमल।
क्षमा करें सर, कमरा अस्थायी रूप से बंद है, कृपया बाद में वापस आएं। आप नहीं कहते कि मैं गलत जगह पर था। ऐसा कैसे हुआ? क्या है इस महान लोशियोंग? हाँ, मैं हूं। आप कौन है? मेरा नाम लिडा है। विनुओं ने मुझे कार की मरम्मत की। लिडा, यह एक औपचारिकता है। आप मेजबान नहीं हैं क्या आप? मैं हूं। क्या आप मेरे नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि आप लेडा या रॉकेट है। आप मुझे वाइनियो कहते हैं। मैं जो देखना चाहता हूं वो नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी ठीक नहीं करता। क्षमा करें, वाइनियो एक व्यापार यात्रा पर है, नहीं आ सकते। आज आप केवल मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। वह एक व्यापार यात्रा पर है, जहां वो एक व्यापार यात्रा पर गया था। मुझे बताओ कि मैं उसे अभी लेने के लिए एक विमान भेजूंगा। यह वास्तव में एक स्थानीय टाइजर है। अगर आपके पास पैसा है तो इसका कोई फायदा नहीं है। विनु ने मुझे जिया के साथ दिया। यदि आप इसे ठीक करते हैं तो हम इसे जल्दी से हल करेंगे। यदि आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो मैं जा रहा हूं। फिर आपको खेद नहीं है? रे होस्ट कॉफी। क्या मैंने आपको कॉफी की सेवा करने दिया? मुझे दे दो। वह आपका सम्मानित अतिथि नहीं है। आपकी आंखों में से कौन सी नजर आती है? आप अभी भी बिक्री प्रबंधक हैं। क्या आप अभी भी सोचते हैं? ऐसा लगता है कि वो दोस्त नहीं है। तुम कौन हो नरक? विनियो के साथ आपका रिश्ता क्या है? मोटे लोग आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैं हूं विनुओं का बड़ा भाई। बड़ा भाई। कॉफी जल्दी से। आप इस कॉफी पीते हैं। ये वास्तव में ड्रैगन किंग मंदिर है, क्या ये नहीं है? परिवार अब नहीं जानता। इस प्रक्रिया। कार की मरम्मत की गई। एक बहनों, अभी आपको बेचैनी हुई होगी। थोड़ी देर में मैं भोजन का आयोजन करूंगा। मैं आपको क्षमा मांगता हूं। आप क्या खाना चाहेंगे? अभी मैं अपने प्रबंधक को रेस्तरां बुक करने के लिए कहता हूं। देखो, मेरी इतनी जल्दबाजी। मैंने अभी तक खुद को औपचारिक रूप से परिचित नहीं कराया है। मैं वो हूं। जब मैं कॉफी पीता हूं, चुपचाप। चुपचाप। मैंने कहा था इतना सारा सामान मत खरीदो। देखो, ऐसा जरूरी है, तुम्हें नहीं पता। शुवेई का क्या हाल है? शुवेई। शू, घर में चोर आया है क्या? चोर तो नहीं आया। क्या हुआ है या क्या हाल है? जल्दी से शुवेई को फोन करो। या क्या हाल है? देखो कुछ चीजें गुम तो नहीं हुई। फोन करो, फोन करो। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। मैं पहले शुवेई को फोन करता हूं। ये क्या स्थिति है? क्या आपने फोन किया? कोई उठा रहा है क्या? कहा? कोई बात नहीं, मेरा अनुमान है। शुवेई कोई चीज ढूंढ रही थी और नहीं मिली, इसलिए ये सब हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चीजें नहीं मिली। घर को ऐसा पड़ा हुआ है। यह बहुत अनुचित है बहन। मैंने तुमसे क्या कहा था? देखो हमारी छोटी चुआंग बहुत गुस्सा मना रही होगी। बिल्कुल सही है, घर को ऐसा पड़ा हुआ है। यह बहुत अनुचित है। ऐसा नहीं है दूसरी बहन। वे भी सामान्यता ऐसी नहीं होती। क्या मतलब सामान्यता ऐसी नहीं? सामान्यता ऐसी नहीं, अब यह क्या है? वह हमारे प्रति क्या मतलब रखती है? मुझे लगता है यह साफ तौर पर विरोध है। बिल्कुल ठीक है चुआंग, तुम अपनी पत्नी की बात मत करो। उनकी शक्लें मैं खुद देखती हूँ। अभी हम लोग उनके ससुराल जाने वाले हैं इस मामले पर बात करने के लिए। चलो अभी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं। शुवेई सुनो, आज थक गए हैं, थोड़ा आराम करें। कल चलेंगे क्या? ठीक है, हम लोग उनके घर जाएंगे इस मामले पर बात करने के लिए। ठीक है। औरतें घर का प्रबंधन नहीं कर पाती, इसका ज्यादातर परिवार के शिक्षण से संबंध होता है। ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए। ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कहती हूँ, यह तुम्हारी बड़ी बहन ने लोगों से कहा है हम सब आज जा रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अपना वादा नहीं निभाएंगे। यह नहीं हो सकता फिर से। कल हमें ट्रेन पकड़नी है, समय नहीं है। चलो चलो चलो। नहीं, अभी जाओ। जरूरत नहीं। दूसरी आंटी, जल्दी। जल्दी करो। क्या हम किसी और दिन नहीं जा सकते? जल्दी जल्दी जल्दी। ले प्रमुख, सभी कागजात तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आइए। वो जीजा, मैंने अभी तक खुद को औपचारिक रूप से पेश नहीं किया है। मैं वो हूं। बहुत प्यारा है, मैं सीधे कहूंगा। वू इनुओ। वह तुमसे बहुत नफरत करती है।
उसके जीजा के रूप में मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें चेतावनी दूं। भविष्य में हमारी यीनुओं से दूर रहो। नहीं जीजा जीजा, यहाँ निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। याद रखो, भविष्य में मेरी बहन से जितना दूर हो सके। महिला समिति का छोटा कर्मचारी ज्यादा पैसा नहीं कमाता और अब बड़ा बन गया है। घर में निजी पैसे छुपाता है। वांग चुआंग को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। आप हस्तक्षेप न करें, उसे बुलाओ। आप सिर्फ उसे डांटेंगे। वेई पहले घबराओ मत। वांग चुआंग ने ऐसा किया। मुझे लगता है कि उसके अपने कारण होंगे। थोड़ी देर में उसका पूरा परिवार आएगा। पहले गुस्सा शांत करो, संयम रखो, उनकी बात सुनो। किसी भी हाल में झगड़ा मत करो। अपने कर्मों का फल। बड़ों की बात न मानोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं रोज इस घर के लिए सोचता हूँ, और वह निजी पैसे छुपाता है और इतने सारे। मैं और पापा तुम्हें समझते हैं। पहले गुस्सा शांत करो आज। वैसे भी वे मेहमान के रूप में आए हैं। आज इस बारे में बात नहीं करेंगे जब वे चले जाएंगे। मैं और पापा तुम्हारे साथ मिलकर वांग चुआंग से पूछेंगे क्या हो गया। आ गए, धीरज रखो, धीरज रखो। चुआंग, बड़ी मासी दो, मासी दो। आओ आओ। आ गए। आओ आओ, अंदर बैठो, अंदर बैठो। आओ आओ, बैठो बैठो, बड़ी मासी बैठो। आप तीसरे स्थान पर है, बैठ जाइए। बैठो बैठो। तीसरी चाची भी बैठ जाए। ठीक है ठीक है, तुम बस आ जाओ। इतनी सारी चीजें क्यों लाए हो? पत्नी, मैंने गलती की है, मेरी बात सुनो। बहाने किस बारे में? मेरी पीठ पीछे छुपा के पैसे बचाना। तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे हो। यह तो वफादारी का उल्लंघन है। वांग चुआंग, क्या तुम्हें पता है? धीमे बोलो, बाहर इतने लोग हैं। मैंने ऐसा किया है। इसका कारण है। क्या कारण? तुम हमेशा पैसे को इतना कस के रखते हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं पैसों को कस के रखता हूँ। मैं इतना कस के रखता हूँ ताकि परिवार का ख्याल रख सकूं। पहले ही आना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिला। यह तुम्हें पता है, हमारा घर व्यापार करता है। व्यापार में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं मिलता। इस बार उनकी दादी ने कहा, हम चारों ने व्यापार को छोड़ दिया और यहाँ आ गए। व्यापार छोड़ने से कमाई कम हो जाएगी ना? कुछ दिनों से आए हो ना, हाँ हाँ, आदत हो गई है ना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खासकर हमारे चुआंग को देखकर। और तुम्हारे XUWEI, वो दोनों जोड़ी हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है ना? ठीक है, मुझे पता है कि तुम परिवार के लिए अच्छा चाहती हो, लेकिन मैं भी तो एक आदमी हूं। मुझे ऑफिस में भी समाज का सामना करना पड़ता है, और ऐसे वक्त में मैं हर बार तुमसे पैसे मांग नहीं सकता। शादी के बाद पति पत्नी को पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। अब मुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है। तुम उब गए हो, दिल बदल गया है। नहीं, ऐसा मत करो। XUWEI, तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? मेरी तुमसे जो भावनाएं हैं तुम्हें पता है। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे तो इतना ही पता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा परिवार और तुम मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? अगर तुम मुझ पर इतना कठोर नहीं होते तो क्या मैं ऐसा करता? झगड़े फसाद में प्यार है। दादी का स्वास्थ्य अच्छा है ना? दादी का स्वास्थ्य ठीक है, बहुत अच्छा है। वे हमारे मुकाबले ज्यादा फिट हैं। आप कैसे हैं? स्वास्थ्य ठीक है। मैं ठीक हूं। इसे चखो, यह हमारी स्थानीय चाय है।
लो। ये तुम्हारे दक्षिण की चाय जैसी नहीं है। सब अच्छा है, सब अच्छा है। चलो चाय पियो। ठीक है, मैं तो बस थोड़ा सा पॉकेट मनी छुपाता हूँ। ये कोई बड़ा पाप है? बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यह क्षमा स्वीकार नहीं है। बेवजह झगड़ना। मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? तो फिर मैं तुम्हारे साथ आया क्यों? सब मेरी गलती है ना? मैं बेवजह झगड़ रहा हूँ। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? देखो, अगर तुम इतने कठोर नहीं होते तो क्या मैं पॉकेट मनी छुपाता? तुम मुझे चिल्लाते हो। तुम मेरे घर में मुझे चिल्लाते हो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों? बाहर से सब कुछ सुनाई दे रहा है। सभी बड़े लोग बाहर हैं। ऐसा झगड़ते हो? थोड़ा समझदारी से काम लो। पहले बाहर चले जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। जल्दी करो, ये तो बीमारी है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। चुआंग, तुम यहाँ आकर सीधे अपनी पत्नी के पास गए। पहले अपने ससुर को सूचित नहीं किया। घर पर अभी तक पत्नी के साथ नहीं पड़े। ये तो बेअदबी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। युवा है, प्रेम में है। हाँ हाँ हाँ। इन दोनों परिवारों को देखो। इन दोनों बच्चों को हमसे दूर रहते हैं। हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते। बस थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, है ना? वैसा नहीं है। वो आमतौर पर अपने तरीके से जीते हैं। मैं भी बहुत कम हस्तक्षेप करता हूँ। आप तो बहुत निश्चिंत लगते हैं। अगर मैं कहूँ तो ये बच्चे पहले के बच्चों की तरह नहीं हैं, समझे? ये नई जोड़ी घर नहीं संभाल पाती। आप ये फिर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा और सिखाना चाहिए ऐसा करना। ऐसा करना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वे अच्छे से जी रहे हैं। उसके ससुर आप देखिए ना। आपकी ये बात बहुत गैर जिम्मेदाराना है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आजकल के युवा जोड़े बहुत लापरवाह होते हैं, जैसे कि ये किचन मैं आपको बताता हूँ। और घर की सफाई वो भी बहुत बिगड़ी हुई है। मुझे पता है कि आपकी पत्नी जल्दी चल बसी है ना, लेकिन बच्चे की शिक्षा का मामला, उसकी सफाई की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। उसे सुधारना होगा। खाना न बनाना, घर की देखभाल न करना, क्या ये सब मेरी गलती है? नहीं नहीं, उनकी बुआ का मतलब वो नहीं था। बस आपको कुछ सुझाव दे रही हैं। हाँ हाँ, ये तो दोनों बच्चों के भले के लिए है ना? उन्हें आराम से जीने देना चाहिए, है ना? थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। घर चलाना एक कला है। ये कोई जन्मजात नहीं होता, आप सिखाइए। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। इतनी देर बात करने के बाद आपको लगता है कि हमारा क्षुद्र घर नहीं संभाल पाता, है ना? ससुर, ये हमारी नाराजगी की बात नहीं है, समझे? ये तो सच्चाई है। बिल्कुल सही, हम नाराज नहीं हैं। लेकिन उनका जीवन सहज नहीं है। क्या ये उन दोनों की ही समस्या नहीं है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जीवन सहज हो या न हो, ये खाना बनाने पर निर्भर नहीं करता। मुझे लगता है कि दोनों स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। दो लोग रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदारी है। अगर कोई आपसी विश्वास नहीं, ये दिन आरामदायक नहीं है। इसका क्या मतलब है? अपने परिवार को वांगचुआंग, हमारे परिवार को वापस। निजी धन को चोरी और छुपाना 3000 से भी ज्यादा है। आप ये नहीं जानते क्या आप? चानू, क्या हो रहा है? क्या कहते हैं बच्चे? किस तरह का चरित्र बड़ा हुआ? आप अभी तक नहीं जानते हैं वह कैसे कर सकता है। इस तरह के शब्दों में मैंने कहा, यह आपके लिए कहने के लिए थोड़ा बुरा है। क्या छिपा है पैसा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे चुआंग, वो छुपा नहीं है। ये क्या निजी धन को छिपाना अभी भी शानदार है? मैं आपको कुछ बताता हूँ। ऐसा हुआ, एक कारण होना चाहिए। हमारे परिवार ने बचपन से ही पैसे खर्च किए, जो कभी अन्याय नहीं होता। एक कारण होना चाहिए, मुझे लगता है शादी के बाद लड़की होनी चाहिए।
प्रियंका का पैसा हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। एक चोर की तरह हमारे परिवार की मदद नहीं कर सकता है। मैं केवल गुप्त रूप से कुछ निजी धन की प्रशंसा कर सकता हूँ। आपका परिवार वांगचुआंग निजी धन छिपा रहा है। क्या आप अभी भी मेरी बेटी के बारे में निर्भर मैं हैं? आपके परिवार के बारे में निर्भर नहीं हूँ। क्या आपको कहना है ईमानदारी की जरूरत है, सही? यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो विश्वास करें। तब हमारे चुआंग परिवार एक जिप पैसा खर्च नहीं करेगा। मुझे खुद ही छुपाना है। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं तो यह आपके लिए है। यदि आप हमारे परिवार पर भरोसा नहीं करते हैं तो यह हमारा परिवार नहीं है। आपके साथ ईमानदार नहीं है। ये एक फ्रेम है। हुज्जी भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम भी शादीशुदा हो। आप सभी के पास पति है ना? अगर आपके पति, मैं आपको अपनी पीठ के पीछे अपने पैसे छिपाने के लिए कह रहा हूं, ये अच्छा आदमी नहीं है। ससुराल वालों, ऐसा लगता है कि आप इस पर जोर दे रहे हैं। यह सही है। अब हमारे वांगचुंग एक आदमी की तरह नहीं है। अब पति की तरह नहीं दिखता। जहां मैं देखता हूँ तुम्हारी खूब ब्लूआई ही तो है। यह बहू बनने में थोड़ी नाकामयाब है ना? देखो शादी को कितना समय हो गया। इसका पेट तो तुमसे भी छोटा है ना? अब तो अच्छा समय आ गया है। अगर पहले होता, जो औरत बच्चे नहीं पैदा कर सकती उसे तो तलाक दे दिया जाता था। अब तलाक की बात भी हो रही है। हमारी क्षुद्र में क्या खराबी है? यह कैसी बात कर रहे हो? तुम कैसे बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी खूब ब्लूआई में ही समस्या है और तुम हमारे एक्सायोचुआंग पर दोष मढ़ रहे हो। तुम्हारी बेटी में समस्या है और हमें बोलने नहीं देंगे। वह हमारे एक्सायोचुआंग से 3 साल बड़ी है। शारीरिक समस्या होना संभव है। हाँ, बिल्कुल सही। 3 साल बड़ी या छोटी बच्चे पैदा करना या नहीं, ये उम्र से नहीं तुम्हारे वांगचुआंग में समस्या है। उसके शरीर को देखो। मैं उसे रोज व्यायाम करने के लिए मजबूर करता हूँ और उसे टॉनिक भी देता हूँ। मैं रोज उसके लिए चाय बनाता हूँ। ससुर जी, तुम कैसे सिर दर्द का इलाज पैर से कर रहे हो? यह तो हमारे चुआंग को इतनी चाय पिला रहे हो। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, है ना? मेरे कहने से असल में तुम्हारी बेटी में ही समस्या है ना? तुम मानो नहीं, अब उसे इतनी चाय पिला रहे हो। उसे बीमार कर दो और फिर दोष हमारे चुआंग पर मढ़ दो, है ना? अगर तुम्हारी बेटी में समस्या है तो जल्दी अस्पताल जाओ। चाची, चाची, यह बच्चे पैदा करने का मामला है। यह एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, दोनों में समस्या है। और यह मामला जल्दबाजी का नहीं है ना? धीरे धीरे करना होगा। हम कैसे धीरज रख सकते हैं? सब चुप रहो। तुम सब गलत नहीं हो। अब ये नहीं कि कौन बच्चे पैदा कर सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। XUWEI भी नहीं चाहती। क्या हो रहा है? अब क्या डरता है? हमने उन्हें बताया कि हम वास्तव में क्या सोचते हैं या हमें मरने के लिए मजबूर करना पड़ता है। आपको किसने मजबूर किया? क्या आपने पारंपरिक चीनी दवा नहीं पी है जो मैंने आपके लिए बनाई है? क्या है ये? पारंपरिक चीनी दवा आप मेरे लिए उबला। मेरे पास कोई सिप नहीं था। कोक। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए चीनी दवा बनाने के लिए बहुत मेहनत की। तुम मुझे एक बंदर की तरह। पिता, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। बेशक मैं आपको दोष नहीं दे सकता, लेकिन वीआई और मैं एक साथ रहते हैं। आप हमेशा किस बात की चिंता करते हैं? यदि आप हर दिन हमें मजबूर नहीं करते तो क्या हम आपसे झूठ बोलते? क्या आप सभी ने यह सुना है? आप बकवास नहीं बोल रहे हैं। मैं तुम्हारा ससुर हूं। मैं हूं जुनूई के पिता। मुझे चिंता नहीं है कि आप किसके बारे में चिंतित हैं। क्या हम माता पिता हो सकते हैं? क्या हम परवाह नहीं कर सकते? ये सही है। आप हम हैं। हम किस तरह की जीवन शैली चुनते हैं, आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कितनी भी उम्र हो। जब माता पिता भी नहीं होता, मुझे यकीन है कि मुझे इसकी देखभाल करनी है। जब से मैंने शादी की, मैं तुम्हारे घर में एक पापी की तरह हूं। कोई स्वतंत्रता नहीं है, गरिमा के बिना। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आपको थोड़ी परेशानी है, आप मुझे एक नजर देंगे और यहां तक कि जवाब देंगे। मैंने अपनी बेटी से शादी की। मैं यहां आपका गुलाम बनने के लिए नहीं, मैं इस यात्रा के लिए पर्याप्त था। वांगचुंग, आप नहीं कहते हैं। लंबे समय तक इन शब्दों को कहना है कि आप मुझे बंद नहीं करते। पिताजी, आपको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, है ना?
ठीक है, मुझे अपनी बड़ी बहन नूनो से पूछना। आप उनके परिणामों की क्या परवाह करते हैं? सबसे बुरा ट्यूब, भ्रमित। आप एक हारे हुए हैं, एक हार योग्य नहीं है। अपनी बेटी की जिंदगी। हम बाद में बच्चे होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आपसे प्यार करते हैं या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम वास्तव में बच्चे पसंद करते हैं तो आप उन्हें स्वयं कर सकते हैं। वांगचुंग, आप लाइन से बाहर हैं। आप मेरे पिता से माफी मांगते हैं। किस तरह की माफी? अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं तो हम एक साथ नहीं रह सकते। आप छोटे कुतिया, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? मन नहीं करता कभी। चौम, क्रोध न करें प्रिय। सभी चाचियों से मेरी विनती है, हमारे मामलों में अब दखल न दें। मैंने जो कहना था कह दिया। और अब मुझसे क्या चाहिए? यह बच्चा। प्रिय, इस बात को लेकर आप क्रोध न करें। इसके लिए आप इंतजार करें। मैं अभी इस छोटे से लड़के के पास जा रहा हूँ। क्रोध न करें। मैं अभी उससे हिसाब लेने जा रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ। इन दिनों सबको शांति से रहने दें और फिर बात करें। चिंता मत करो। चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। बेहन, मेरे पास सांस लेने के लिए जगह नहीं है। सुबह से अब तक ऐसा ही है। आप बताइए, इस समस्या का क्या हल है? इसका क्या हल है? अभी केवल समय ही हल कर सकता है। आप सोचते हैं कि हमारा ध्यान रखने से हम ठीक हो जाएंगे, है ना? आपके उन्हें नियंत्रित करने का परिणाम क्या है? जितना अधिक नियंत्रण उतनी बदतर स्थिति। मेरे ख्याल से एक पिता के तौर पर आप एक असफल व्यक्ति को अपनी बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। असफल व्यक्ति। मैं एक असफल व्यक्ति हूं। मास्टर जी, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये कीमत अब भी कम है। सारे बाजार में पूछिए। मेरे कारीगरों का ये दस्तूर और मेरे सामग्री की ये गुणवत्ता सारे बाजार में कहा जाए तो मेरी कीमत सबसे कम तो नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा वास्तविक हूं। कैसा लगा? वही सुधार कार्य करने वाला मास्टर जी उससे कीमत पर बात कर रहे हैं। उसकी कीमत थोड़ी अधिक है। आप उससे बात करिए, देखिए कि थोड़ा और कम कर सकते हैं। मास्टर जी, यह मेरा भागीदार है और यहाँ के शेयरधारक भी। आप दोनों बात करिए। नमस्ते नमस्ते लेडा। मास्टर जी, आपने क्या कीमत बताई है? 33,800 सभी समेत, और फॉर्म राइड की सफाई भी मुफ्त में। यही कीमत बहुत सस्ती है। इतनी महंगी कीमत और वह भी सस्ती। इस आधार पर अभी जो लड़की ने बताया उसकी मांग के अनुसार ये कीमत सही है। ये मास्टर, देखो ये मास्टर बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। मैं भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा। चलो एक बड़ा डील करते हैं। सीधे 88,000 कैसे रहेगा? शुभ। इंजीनियरिंग की बात करने का ये तरीका नहीं है। मैं नहीं करूंगा। मास्टर, क्या तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो? तुम क्या मजाक कर रहे हो? उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी तुमने बताई और उन्हें डरा दिया। थोड़ी ज्यादा क्या होती है? ये तो साफ साफ ठगी है। एक्साइज ही, हमने बार के लिए इतना पैसा खर्च किया है, अब शराब खरीदनी है, मार्केटिंग करनी है। इतना पैसा कहां से लाएंगे उनकी ठगी के लिए? तो ये सजावट का क्या होगा? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलो देखो उसका अंदाज। क्या उसे लगता है वो महापुरुष है? मुंह खोलते ही बोल देता है।
ब्लॉक कर दो। डिलीट कर दो। ये कौन है? देखने में तो काफी सुंदर है। ऐड कर दो।